So, hello students. Let us understand today a very important topic, axillary artery. Axillary artery. अब axillary artery LAQ भी आता है, SAQ भी आता है और बहुत सारे MCQs भी आते हैं axillary artery के ऊपर. Secondly, it's very important to understand the concept of the axillary artery. What is this artery? Where it begins from? How it ends? Okay, मतलब what it continues as. So let us begin with axillary artery. Have a look at this. मैं एक slide draw करता हूं. Just see this. Now, this is the first rib. ठीक है, I'll make it like this. ये है अपना first rib. ये है second rib. Fine. Between the two ribs, this is one rib, this is the second rib. दो रिब्स के बीच में क्या होता है? इंटरकॉस्टल मसल्स होते हैं, इंटरकॉस्टल मसल्स. एंड याद है बच्चों, देयर इज अ मसल व्हिच बिगिंस फ्रॉम द लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द अपर 8 रिब्स एज डिजिटेशंस. क्या था ये? लैटरल एस्पेक्ट ऑफ अपर 8 रिब्स. यस, serratus anterior. Very good, that's serratus anterior. तो रिब्स के बीच में होते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स एंड लैटरल एस्पेक्ट से बिगिन होती है serratus anterior muscle. Now, before I begin, this is the heart here. ये ऐसे हार्ट होता है. विल स्टडी दिस लेटर. ये है आर्च ऑफ द एओर्टा. आर्च ऑफ द एओर्टा के ब्रांचेस देखिए. दिस आर द ब्रांचेस ऑफ द आर्च ऑफ एओर्टा. ऐसे होते हैं, ऐसे. सो दैट्स द आर्च ऑफ एओर्टा. दीज आर द 3 ब्रांचेस फ्रॉम द आर्च ऑफ एओर्टा. अब इसे हम बोलते हैं, दिस इज व्हाट वी कॉल एज द लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी. इसे हम बोलते हैं लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी. लेफ्ट कॉमन कैरोटिड. ठीक है, तो ये लेफ्ट सबक्लेवियन, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड डायरेक्टली आर्च ऑफ एओर्टा से आते हैं. राइट साइड पे ये है राइट कॉमन कैरोटिड एंड ये होगा राइट सबक्लेवियन आर्टरी. दे अराइज फ्रॉम अ सिंगल ट्रंक. एक सिंगल आर्टरी होती है जहां से ये अराइज होता है. लुक एट दिस. एंड दिस इज एन आर्टरी जिसे हम बोलते हैं ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक. मतलब ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक 2 ब्रांचेस देती है. वन गोज इनटू द आर्म, दैट्स ब्रेकियम. वन गोज टू द सेफेलिक रीजन. ठीक है, सो जो ब्रेकियम में जाती है वो है सबक्लेवियन आर्टरी, जो सेफेलिक रीजन में जाती है वो है कॉमन कैरोटिड. सो ये जो ट्रंक है, दिस इज नोन एज द ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक. समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? आर यू एबल टू फॉलो दिस? सो आर्च ऑफ द एओर्टा से 3 ही ब्रांचेस निकलते हैं. वन लेफ्ट सबक्लेवियन, left common carotid and the brachiocephalic trunk, then further divides into right common carotid and the right subclavian artery. Fine है. Now ये जो subclavian artery है, this will cross the first rib. अब मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ. The subclavian artery जैसे ये first rib को क्रॉस करती है, हाँ, it crosses the first rib and it comes down. ये नीचे आ गई. सो जैसे ये सबक्लेवियन आर्टरी फर्स्ट रिब को क्रॉस करती है, आउटर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट रिब को क्रॉस करती है, इट इज नाउ नोन एज द एक्सिलरी आर्टरी. सो सबक्लेवियन आर्टरी बिगिंस फ्रॉम द आर्च on the left side, from the brachiocephalic trunk on the right side. सबक्लेवियन आर्टरी जैसे ये फर्स्ट रिब को क्रॉस करती है, आउटर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट रिब को क्रॉस करती है, इट इज नाउ नोन एज एक्सिलरी आर्टरी. एक मिनट, I'll just draw another slide for you so it will be easy for you to understand. See here, अब मैं ये ड्रॉ करता हूं फर्स्ट रिब. हाँ, मैंने बस एक फर्स्ट रिब ड्रॉ किया. अब what is this artery? This is the subclavian artery. Subclavian artery crosses the outer border of the first rib. अब ये बन गई axillary artery. Now students, what is this muscle? ये जो muscle है ना, this muscle is inserted on the medial lip of the bicipital groove. याद है? medial lip of the bicipital groove वो होता है teres major. ये है teres major. फाइन. अब जैसे ये axillary artery teres major को क्रॉस करती है, the moment it crosses the lower border of teres major, it is now known as the brachial artery. ये है brachial artery. What was this artery? ये आर्टरी क्या था? ये था सबक्लेवियन आर्टरी. You understanding? समझ में आ रहा है बच्चा?
मतलब सबक्लेवियन आर्टरी फर्स्ट रिब को क्रॉस करती है, अब वो बनती है एक्सिलरी आर्टरी। नाउ दिस एक्सिलरी आर्टरी एंटर्स द एक्सिला, ये एक्सिला में जाती है एट द लोअर बॉर्डर ऑफ टेरिस मेजर। जैसे ये लोअर बॉर्डर ऑफ टेरिस मेजर को क्रॉस करती है, अब ये बनती है ब्रेकियल आर्टरी। सिंपल है। सो एक्सिलरी आर्टरी इज अ कॉन्टिन्यूशन ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी, इट कॉन्टिन्यूज एज द ब्रेकियल आर्टरी बिलो द लोअर बॉर्डर ऑफ टेरिस मेजर। ये लैंडमार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार वापस, द एक्सिलरी आर्टरी इज अ कॉन्टिन्यूशन ऑफ subclavian artery at the outer border of the first rib, outer border of the first rib, very important. Axillary artery continues as the brachial artery at the lower border of teres major muscle. Fine है। अब there's a muscle, एक muscle होता है which begins from the ribs, the third, fourth, fifth ribs and is inserted on the coracoid process। ये coracoid process में insert होता है। ये muscle कौन है? Pectoralis minor। यह है पेक्टोरलिस माइनर। सो पेक्टोरलिस माइनर एक्सिलरी आर्टरी के आगे होता है, और यू कैन से लाइक दिस, एक्सिलरी आर्टरी इज बिहाइंड द पेक्टोरलिस माइनर। पेक्टोरलिस माइनर के पीछे होती है एक्सिलरी आर्टरी। सो दिस पेक्टोरलिस माइनर डिवाइड्स द एक्सिलरी आर्टरी इनटू 3 पार्ट्स। यह है फर्स्ट पार्ट फ्रॉम द आउटर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट रिब, ऐसे में ड्रॉ करो, आउटर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट रिब टू द पेक्टोरलिस माइनर। ये हो गया फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। Behind the pectoralis minor, ये क्या हो गया? Second part of axillary artery, and this is the third part of axillary artery. मतलब pectoralis minor divides the axillary artery into 3 parts. From the outer border of the first rib to the pectoralis minor, that's the first part. Pectoralis minor के पीछे, that's the second part. And pectoralis minor से teres major तक, that's the third part of axillary artery. Simple है बच्चों, समझ में आ रहा है? So एक बार वापस, axillary artery is divided into 3 parts by the pectoralis minor. That's the first part, that's the second part, and that's the third part of axillary artery. अब इसके branches याद रखने आपको। What are the branches of axillary artery? फर्स्ट पार्ट की 1 ब्रांच, सेकेंड पार्ट की 2 ब्रांचेस एंड थर्ड पार्ट के 3 ब्रांचेस होते हैं। सो देयर आर ब्रांचेस फ्रॉम द एक्सिलरी आर्टरी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक्सिलरी आर्टरी के रिलेशंस भी होते हैं, वो रिलेशंस आपको ब्रेकियल प्लेक्सस के साथ समझ में आ जाएगा, बिकॉज ब्रेकियल प्लेक्सस एंड एक्सिलरी आर्टरी दे गो हैंड इन हैंड, वो साथ में जाते हैं। सो जब ब्रेकियल प्लेक्सस समझ में आएगा तब एक्सिलरी आर्टरी के रिलेशंस भी समझ में आ जाएंगे। ठीक है, दैट विल सी इन सम अदर लेक्चर, वो अलग लेक्चर देखते हैं। So now what are the branches of axillary artery? Let us understand this first part। फर्स्ट पार्ट की ब्रांच, फर्स्ट पार्ट की 1 ब्रांच होती है जिसका नाम है सुपीरियर थोरैसिक आर्टरी। सुपीरियर थोरैसिक आर्टरी कहीं पे सुना है बच्चा? ये सुपीरियर थोरैसिक आर्टरी इट सप्लाइज द ब्रेस्ट, ये ब्रेस्ट को भी सप्लाई करती है। सुपीरियर थोरैसिक आर्टरी दिस इज गिवन एट द अपर बॉर्डर ऑफ पेक्टोरलिस माइनर। ये जो पेक्टोरलिस माइनर है इसके अपर बॉर्डर पे ये आर्टरी होती है, इसका नाम है सुपीरियर थोरैसिक आर्टरी। सुपीरियर थोरैसिक आर्टरी। लोअर बॉर्डर ऑफ पेक्टोरलिस माइनर पे 2 आर्टरीज होते हैं, 2 आर्टरीज कम एट द लोअर बॉर्डर ऑफ पेक्टोरलिस माइनर। ओके, सो दैट्स द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट के 2 ब्रांचेस हैं। नंबर 1 इज द लैटरल थोरैसिक आर्टरी, ये आना चाहिए आपको, लैटरल थोरैसिक। ये सब एमसीक्यूज में आता है, वाइवास में पूछता है। सो लैटरल थोरैसिक आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ सेकंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी बच्चा, एंड दिस लैटरल थोरैसिक आर्टरी इज एनलार्ज्ड इन फीमेल्स। ये फीमेल्स में एनलार्ज्ड होती है बिकॉज इट इज द मेन आर्टरी सप्लाइंग द ब्रेस्ट। सो एमसीक्यू है मेन आर्टरी सप्लाइंग द ब्रेस्ट, आपका आंसर होगा लैटरल थोरैसिक। ठीक है, एंड द सेकेंड ब्रांच इज थोरैको एक्रोमियल आर्टरी। थोरैको एक्रोमियल आर्टरी याद है बच्चों, ये थोरैको एक्रोमियल आर्टरी, ये आर्टरी होती है जो क्लैविपेक्टोरल फेशिया को पियर्स करती है। द आर्टरी विच pierces the clavipectoral fascia is the thoracoacromial artery। फिर इसके 4 ब्रांचेस होते हैं, पेक्टोरल ब्रांच, डेल्टॉइड ब्रांच, क्लैविकुलर ब्रांच, एक्रोमियल ब्रांच। पेक्टोरल, डेल्टॉइड, क्लैविकुलर एंड एक्रोमियल। ठीक है, सो दैट्स अबाउट द thoracoacromial artery। सो फर्स्ट पार्ट सुपीरियर थोरैसिक, अपर बॉर्डर ऑफ पेक्टोरलिस माइनर, लोअर बॉर्डर ऑफ पेक्टोरलिस माइनर से 2 ब्रांचेस आते हैं। 1 इज लैटरल थोरैसिक एंड थोरैकोएक्रोमियल। अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट से 3 ब्रांचेस आते हैं। थर्ड पार्ट से 3 ब्रांचेस आते हैं। आउट ऑफ दिस 2 arteries are going to wind around the humerus
ये ह्यूमरस को वाइंड करते हैं बच्चों। एनीथिंग वाइंडिंग अराउंड इज नोन एज व्हाट? क्या बोलते हो? समथिंग वाइंडिंग अराउंड, सर्कमफ्लेक्स, सर्कमफ्लेक्स। तो दिस इज वाइंडिंग अराउंड द ह्यूमरस, ये ह्यूमरस को वाइंड करती है, तो इसका नाम होगा सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल। सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल। एक आगे से जाती है एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल, एक पीछे से जाती है पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल। सो थर्ड पार्ट की ब्रांचेस, एंटीरियर circumflex humeral artery, anterior circumflex humeral artery. Second branch is posterior circumflex humeral, ठीक है, posterior circumflex humeral. And the third branch is subscapular artery, subscapular artery, ठीक है। सो थर्ड पार्ट की तीन ब्रांचेस है, एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल एंड सबस्कैपुलर। ये तीनों ब्रांचेस होते हैं, दे आर गिवन अलोंग द सबस्कैपुलरिस मसल, जहां पे सबस्कैपुलरिस मसल होता है वो लेवल पे ये ब्रांचेस आती है, एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल एंड सबस्कैपुलर आर्टरी। फाइन है। अब ये जो सबस्कैपुलर आर्टरी है, आई जस्ट मेक इट लाइक दिस, सबस्कैपुलर आर्टरी। अब ये जो सबस्कैपुलर आर्टरी है ना, इट गिव्स अ ब्रांच, ये एक ब्रांच देती है जिसका नाम है सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी, सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी। अब ये जो सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी है, इट वाइंड्स अराउंड द स्कैपुला, ये स्कैपुला को वाइंड करती है। सो सबस्कैपुलर आर्टरी गिव्स अ ब्रांच जिसका नाम है सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी, एंड द कंटिन्यूएशन ऑफ सबस्कैपुलर आर्टरी इज नोन एज thoracodorsal artery, thoracodorsal artery। मतलब सबस्कैपुलर आर्टरी एक ब्रांच देती है जिसका नाम है सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी, एंड देन इट इटसेल्फ कंटिन्यूज एज व्हाट? thoracodorsal artery, thoracodorsal artery। फाइन है बच्चों। सो दिस आर द ब्रांचेस ऑफ एक्सिलरी आर्टरी, इतना याद रखना। सो एक्सिलरी आर्टरी बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए, वाइवास के लिए, एंड एलएक्यू भी आता है। तो describe the axillary artery under the following heads, origin and termination, branches, relations. Fine, this is what is asked. So origin clear hai, how it begins? It begins at it is a continuation of subclavian artery at the outer border of the first rib. It continues as the brachial artery at the lower border of teres major, divided into three parts by pectoralis minor, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, ये आपको पता है। ब्रांचेस, फर्स्ट पार्ट का एक ब्रांच सुपीरियर थोरैसिक, सेकंड पार्ट के दो ब्रांचेस लैटरल थोरैसिक एंड थोरैकोअक्रोमियल, एंड थर्ड पार्ट के तीन ब्रांचेस एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल एंड सबस्कैपुलर आर्टरी। सबस्कैपुलर आर्टरी की एक ब्रांच होती है सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी, कंटिन्यूएशन को बोलते हैं थोरैकोडोर्सल आर्टरी। फाइन है। अब रिलेशंस, वंस यू अंडरस्टैंड द ब्रेकियल प्लेक्सस, तो इसके रिलेशंस भी समझ में आ जाएंगे, एक्सिलरी आर्टरी के रिलेशंस भी आ जाएंगे, ठीक है बच्चों। सो दिस मच फॉर द एक्सिलरी आर्टरी फॉर यू। I hope this lecture is clear to you. In case of doubts, do get back to me. You can follow me on the YouTube channel को subscribe करिए. You can follow me on my Instagram channel. Okay, यहाँ पे छोटे छोटे educational reels डाले हैं मैंने in a fun way. You can also log into my Telegram channel. So this is an interactive channel. बच्चे doubts पूछते हैं and we keep on solving the doubts, having an interactive interaction between the students. Okay, thank you so much. Thank you. Bye bye.